अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा यामीन और आप देख रहे हैं ऑन प्रोजेक्ट टीवी। अरबी ज़बान क्या है, इसकी तारीख़ क्या है और ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। दोस्तों, अरबी ज़बान के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये एक इस्लामिक ज़बान है। हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद इसी ज़बान में नाजिल हुई। चलें इस ज़बान के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, अरबी ज़बान जो दुनिया में भी 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मादरी ज़बान है, दुनिया की बड़ी ज़बानों में छठे नंबर पर है। अरबी अलजायर, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान, लीबिया, मोरितानिया, मराकेश, ओमान, सऊदी अरब, सूडान, शाम, ट्यूनिस, मुत्तहिदा अरब इमारात और यमन की सरकारी ज़बान के साथ साथ 6 सरकारी ज़बानों में से एक है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा ये सोमालिया जैसे ममालिक में बड़े पैमाने पर बोली जाती है और पूरी दुनिया में मुसलमानों की मुक़द्दस तहरीरों की ज़बान है। तो अरबी ज़बान तकरीबन 1000 साल से चली आ रही है। ख़याल किया जाता है कि इसकी इब्तदा जज़ीरा नुमा अरब में हुई। सबसे पहले जज़ीरा नुमा के शुमाल मगरबी सरहदी इलाके में खाना बदोश का बोलते थे। दर हकीकत अरबी का मतलब है खाना बदोश, रब यानी खाना बदोश, जिससे अरबी का लफ्ज़ माखूज़ है। बुनियादी तौर पर मशरिक़ में मेसोपोटामिया से लेकर मग़रिब में लबनान के पहाड़ों, जनूब में सिनाई तक और शुमाल मग़रिबी अरब से जनूब में सिनाई तक के इलाके पर काबिज़ थे। सामी ज़बानों के ख़ानदान का एक रुकन है। ये ख़ास तौर पर शुमाली सामी ज़बान है। अगर माजी की सामी ज़बानों में शुमाल में अकाडियन भी, मशरिक़ और मग़रिब में इब्रानी, अरामी और सिरियाक और जनूब में हबशी ज़बानें शामिल थीं। आज अरबी ज़बान वसी पैमाने पर बोली जाने वाली सामी ज़बान है। दोस्तों, आज बोली जाने वाली कुछ दीगर मकामी सामी ज़बानें शामिल हैं। इब्रानी, अरामी, कुर्द, अम्हारी एथोपिया में बोली जाती है, एरिट्रिया में बोली जाती है और बर्बर मराकेश और अल्जीरिया में बोली जाती है। कुछ सामी ज़बानें या तो मादूम हो चुकी हैं या अरबी ज़बान के फैलाव की वजह से बहुत महदूद हो गई हैं। फ़ोनीशियन जदीद दौर की लबनान की कदीम ज़बान अब मौजूद नहीं है और कुप्ती जो मिस्र की गालिब ज़बान है अब सिर्फ कुप्ती चर्च में बोली जाती है। दोस्तों, अरबी ज़बान का फैलाव मुख्तलिफ़ खाना बदोश कबाइल के जज़ीरा नुमा अरब से बाहर जाने के नतीजे में हुआ। अरबों और मकामी लोगों के गिरोह के दरमियान बाहमी शादियों ने ज़बान को मज़ीद फैलाने के साथ साथ मज़ीद अरबी बोलियों को जन्म दिया। अरबी ज़बान की तेज़ी से तरक्की 7वीं सदी ईस्वी में होने वाली इस्लामी फतूहात के नतीजे में हुई। इन फतूहात के ज़रिए अरबी ज़बान ने शुमाली अफ्रीका, जज़ीरा नुमा, आइबेरियन, मशरिक़ वुस्ता और मशरिक़ से जदीद दौर के चीन में अपना रास्ता बनाया। दोस्तों, अरबी ज़बान मुनफरिद है क्योंकि ये तकनीकी तौर पर मुत्तहिदे इक़साम पर मुश्तमिल है, लेकिन आम तौर पर एक ज़बान के तौर पर दर्जा बंदी की जाती है। अरबी दुनिया की 6 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है, जो 400 मिलियन से ज़्यादा बोलने वालों पर मुश्तमिल है। अगर इसे मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ समझा जाए तो मिस्री अरबी की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली किस्म होगी। तहरीरी, क्लासिकी या पुरानी अरबी के बारे में जो कुछ जाना जाता है, इसका ज़्यादातर हिस्सा इस्लामी अक़ीदे की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में दर्ज वाक़यात से आता है। कहा जाता है कि ये वाक़यात 7वीं सदी ईस्वी के आसपास पेश आए हैं। कुरान से पहले ज़्यादातर अरबी ज़बान बोली जाती थी। कुरान ने आज तक अरबी ज़बान की बुनियाद का काम किया है। हालिया बरसों में जदीद मेयारी अरबी मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक MSA की इस्तिलाह आई है। MSA तकरीबन कुरान की क्लासिकी रस्मी अरबी से मुमासिल है। मासिवाए जदीद अल्फाज के इजाफ़े और ग्रामर की साख्त में कुछ इख्तलाफात के MSA अरबी की सबसे ज़्यादा आम शक्ल है और ये वो किस्म है जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है और काम की जगह हुकूमत और मीडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अपने वजूद की सदियों के दौरान अरबी ज़बान ने इब्रानी, अरामी, फ़ारसी, यूनानी, अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी समेत दीगर ज़बानों के अल्फाज को अपनाया है। अरबी ज़बान ने तुर्की, बंगाली, हिंदी, इंडोनेशियाई और टिगालोग समेत दीगर ज़बानों को भी मुतासिर किया है। ये अरबी की तालीम उन लोगों के लिए यकसा तरजीह है जो दूसरों को इस्लामी मालूमात फ़राहम करना चाहते हैं। ये ख़ास तौर पर इस वक्त होता है जब तालिब इल्म जवान होता है। तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि अरबी ज़बान हमारे मज़हब की ज़बान है। कुरान अरबी में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने इसे अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम समझो।
جس طرح ہمارے پاس قرآن عربی میں آیا ہے، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی عربی میں آئی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ معلومات عربی زبان سے متعلق پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ آن پروجیکٹ ٹی وی۔